और राधा रानी ने भगवान कृष्ण को यहीं नृत्य सिखाया था, नाचना सिखाया था। अच्छा, भगवान कृष्ण को राधा रानी ने हाँ, यहीं नाचना सिखाया था। राधे राधे मैया। तो ये प्रसादी सवन की काज है यहाँ पे? हाँ, सबके लिए भैया। हाँ, सबके लिए। तो ये नित्य बना में आप डेली? हाँ, नित्य बनाम भैया। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रेममयी स्थली, गौचारण स्थली, छाक स्थली और बड़ी ही प्यारी दिव्य लीला स्थली, जिसे हम बिहार वन के नाम से जानते हैं। इस समय मैं आपको बता दूं कि हम जहाँ पर खड़े हैं ये देवरा बाबा की गौशाला, एक दिव्य संत देवरा बाबा, उनकी गौशाला में हम इस समय खड़े हुए हैं। और गौशाला के पिछले वाले हिस्से में जिसे हमें बिहार वन के नाम से जानते हैं और उसका हम आपको दर्शन कराएंगे आज। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ब्रजमंडल के इन दिव्य स्थानों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस ब्रज की भूमि को और इस ब्रज की लीलाओं को पूरे विश्व में जागृत करने में हमारा सहयोग करें। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, जिससे क्या होता है कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। आप इसी समय उसको ऑन कर लें, यूट्यूब के बेल आइकन को, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं यात्रा की शुरुआत करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और दिव्य ये सरोवर है। यहाँ पर जब भी आप बिहार वन में आएंगे तो इस तरह का ये अद्भुत ये सरोवर के आपको दर्शन होंगे। और इस सरोवर मानो वो द्वापर काल का वो ये पूरा जो अनुभूति जो है हमें इस स्थान की हो रही है, वो अपने आप में अद्भुत हो रही है। आइए आपको हम बिहार वन के अंदर लेके चलते हैं। बिहार वन में श्री राधा रानी और ठाकुर जी की बड़ी ही प्यारी लीला है। वहाँ की बारे में, वहाँ की महिमा के बारे में हमारे जो बाबा हैं अंदर, उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस स्थान के कण कण के हम दर्शन करना चाहते हैं और कराना चाहते हैं आपको ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय मंदिर प्रांगण में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने आप देख सकते हैं एक आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम वो जो प्राचीन आश्रम है, जिस तरह से वहाँ पर हम लीलाओं के जो दर्शन करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, उसी के अनुरूप आइए मेरे साथ में, हम आपको वो सारे दर्शन कराना चाहते हैं। जय हो। और बिहार वन अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें जो गौमाता के गोबर का जो बनाया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं प्राकृतिक और एक बड़ा सरलता के साथ में यहाँ पर इसको यहाँ पर बनाया गया है। और इसे हवन कुंड भी हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि हवन कुंड यहाँ पर होता है। ये पूरा कई एकड़ में यहाँ पर फैला हुआ ये जगह है, जिसमें गौशाला भी है और बिहार वन के नाम से एक स्थान भी है, उसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आइए, इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर दर्शन है उसका भी हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी भक्त लोग हैं यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर हमारे प्रभु जी हैं, राधे राधे, जो कि प्रसाद की यहाँ पर जो व्यवस्था होती है, बाल भोग की जो व्यवस्था होती है, कोई भी आए उनके लिए। तो क्या नाम है आपका? शिवम मंडल। तो आप कहाँ से हैं? नैनीताल से। नैनीताल से। कितने समय से आप यहाँ सेवा में? हम ये 1 महीने हो रहे हैं अभी। 1 महीना। तो यहाँ पर सभी के लिए प्रसादी की व्यवस्था आप यहीं करते हैं? सभी का प्रसाद यहीं पे व्यवस्था करते हैं। तो इस पूरे प्रांगण में कितने भक्त लोग हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं? यहाँ पे 250 है। 250 लोग? हाँ जी, 250 से 3 तक 300 लोग हैं यहाँ पे। वो सारी प्रसादी की व्यवस्था आप ही लोग देखते हैं? तो इन्हीं के लिए बाहर के लोग, जितने भी भक्त लोग आते हैं, उन बाहर के लिए भी ये व्यवस्था है यहाँ पे। तो जैसा हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो बाल भोग है, बाल भोग में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये बाल भोग यहाँ पर बनाया हुआ है उन्होंने। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी गण हैं उनके लिए हो, और इसके अलावा कोई भी भक्त लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए प्रसादी की यहाँ पर व्यवस्था है। और प्रसाद बनाने में जो है हमारे ये प्रभु जी हैं, और इसके अलावा आप इस रसोई का भी दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर। और ये देखिए ये किस तरह से ये प्रसादी यहाँ पर बन रही है।
और ये उन भक्त लोगों के लिए भी जो यहाँ पर देवरा बाबा की इस गौशाला में और बिहार वन में जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर करते हैं। और इसके अलावा ये रसोई है, ये देखिए आप, ये रसोई है यहाँ पर की नित्य बाल भोग और प्रसादी की जो सेवा होती है आपके, ये दिव्य आप स्थान देख रहे हैं देवरा बाबा गौशाला के अंतर्गत इस बिहार वन में, जहाँ पर कि बड़ी प्रेम और बड़े भाव से यहाँ पर जो ये लीला हो रही है। आइए आपको इसके अलावा और मैं दर्शन कराना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ में प्रभु जी हैं और यहाँ भी कुछ भोजन प्रसादी जो बन रही है आप देख सकते हैं, सभी मैया हैं। और राधे राधे मैया। तो ये प्रसादी सवन की काज है यहाँ पे? हाँ सबके लिए भैया। हाँ सबके लिए। तो ये नित्य बना में आप डेली? हाँ नित्य बनाम भैया। तो आप देख सकते हैं जो हमारे सनातन संस्कृति में जो प्राचीन जो परंपरा है, किस तरह से हम जो चूल्हे की जो रोटी होती हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर का यहाँ कोई ऐसा कुछ है नहीं है। और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो तवा हैं उन पर यहाँ सब लोगों के लिए जो प्रसादी बना रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत भाव है जिसके हम दर्शन करा रहे हैं आपको। और इस गौशाला में, और मैया का नाम है आपको? तो मैया थोड़े काम में ज़्यादा, और हमारे साथ में है ये बाल भोग जो प्रसाद हमने इन्होंने खिलाया है। आपका क्या नाम है? सोनम। सोनम है। तो आप किस गांव से हैं? नहीं है पास में मोरे को नगरा। भोरे के नगरा से हैं। तो कितने समय से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? 1.5 साल है जी। 1.5 साल से। तो इसके पीछे का क्या भाव है? ये सब प्रसादी भक्त लोगों के लिए, आश्रम में रहने वालों के लिए बनता है? हाँ सबके लिए, जो भी हाँ जो आते हैं उनके भी लिए। उनके लिए। तो ये कितने समय से चल रहा है? 4 साल हो गई जब से गौशाला बनी, जब से चल रहा है। 4 साल से चल रहा है। तो प्रसादी में यही नित्य रहता है कि कुछ इसमें चेंज भी रहता है? नहीं, दाल चावल रोटी और सब्जी तो चेंज होती रहे, पर ये सब तो दाल चावल और ये तो रोटी। तो भंडारा भी चलता है। हाँ 15 दिन में भंडारा होता रहता है। तो आप सब लोग यहाँ पर सेवा में हैं? कितने कितने लोग हैं आप जो ये प्रसादी बना रहे हैं? ये कितने लोग? 6 लोग तो करने वाले हैं। एक हमारे बाबा हैं जो अभी हटे कीर्तन में चले गए, वे ठेठते मतलब 4 साल तक हुए हैं, इंचार्ज हुए हैं। वो तो हम तो करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्यारी ये यहाँ पर ये व्यवस्था है। और ये देखिए लकड़ियाँ जो प्राकृतिक और हमारी पुरानी परंपरा है। और ये इन लकड़ियों का प्रयोग किस में? इसी में खाने के लिए लकड़ी लगती है। अच्छा, खाने के लिए आप देख सकते हैं जो ये रसोई है ना, ये कच्ची रसोई जो है आप देख सकते हैं, तवा भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आनंद है ये अपने आप में अद्भुत आनंद है इस प्रसाद का। और उसकी तैयारी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हो रही है। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं? हम बलादनाथ से कर रहे हैं 2 साल से। 2 साल से। तो आपकी सेवा यही रहती लकड़ियाँ? हाँ लकड़ियन की। तो आप देख सकते हैं 2 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ही अद्भुत हमको ये दर्शन मिला है इस गौशाला के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं आज के समय में जो सिलेंडर होते हैं पकाने के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, वो ना हो के हमारी पुरानी जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसका हम आपको दर्शन कर रहे थे। और इन प्रसादी और इन दिव्य कुटियाओं के दर्शन के बाद हम आपको लेके चलते हैं उस बिहार वन के दिव्य स्थान पर, जहाँ पर कि हमारे श्री राधा रानी और ठाकुर जी ने यहाँ पर एक दिव्य लीला की है। हम उसका दर्शन आपको कराना चाहते हैं। ये देखिए, तो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे देवरा बाबा हैं और ये राजेंद्र दास जी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस गौशाला का जो संचालन कर रहे हैं और निराश्रित गौवंश का यहाँ पर संचालन हो रहा है। ये कोई अपने आप में एक अद्भुत सेवा है और कहते हैं कि ये कार्य बिना भगवत कृपा के नहीं मिल सकता है। तो हमारे साथ में जो ये सरोवर आप देख रहे हैं, इस सरोवर की महिमा के बारे में हम बाबा से जानेंगे। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं उस प्राचीन मंदिर में जहाँ पर कि भगवान कृष्ण और राधा रानी की बड़ी ही प्यारी लीला हुई, जिसे हमें बिहार वन के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं। और मंदिर प्रांगण में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के साथ ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रज के कण कण में हमारे महादेव का वास है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस शिवालय को यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये हमारे भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान हैं और इन लीलाओं का जो आनंद ले रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। और जिस तरह से मंदिर प्रांगण को यहाँ पर सजाया गया है, बनाया गया है,
और देख सकते हैं आप ये कदम के जो वृक्ष हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं और इन वृक्षों के साथ में हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। और ये देखिए श्री राधा कृष्ण मंदिर बिहार वन। तो आइए चलते हैं इस दिव्य स्थान के दर्शन करते हैं, आपको कराते हैं हमारे श्री बिहारी वन बिहारी लाल के, जो कि राधा कृष्ण की बड़ी अनुपम यहाँ पर स्थान है। और ये जो दर्शन है ये दर्शन अपने आप में अद्भुत है और इन दर्शनों के साथ में यहाँ पर जो मंदिर है उसका भी हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। ये देखिए आप। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। तो वन विहारी सरकार के दर्शन आप उस स्थान से कर रहे हैं जहाँ पर द्वापर काल में हमारी श्री राधा रानी और हमारे ठाकुर जी ने जो लीला की वो अपने आप में अद्भुत लीला थी। और इस समय मैं आपको बता दूं श्री बांकी बिहारी जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, यहाँ हमारे मुरली वाले कान्हा हैं, यहाँ किशोरी जी हैं, ये लड्डू गोपाल हैं और ये हमारे जगन्नाथ जी के भी दर्शन है। सुभद्रा जी हैं, जगन्नाथ जी हैं और सालेग्राम भी हैं, लड्डू गोपाल जी भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चांदी के इतने सुंदर झूले उसमें बैठे हुए हैं वो। तो ये सारे जो दर्शन हैं ये अपने आप में अद्भुत सेवा। आप देख सकते हैं चमर, जो चमर डुलाते हैं हमारे ठाकुर जी की जो अष्टयाम सेवाओं में, आप देख सकते हैं किस तरह से शंख, इत्र, चंदन और ये सब दर्शन अपने आप में अद्भुत हैं। ये दर्शनों के बारे में दर्शन करने के बाद यहाँ के जो बाबा हैं उनसे यहाँ की महिमा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या महिमा है। आइए बाबा श्री से बात करते हैं। तो हमारे साथ में महाराज जी हैं जो कि बिहार वन में यहाँ सेवायत है हमारे मंदिर में। तो बाबा बिहार वन की जो लीला है वो लीला पुनः एक बार बताएंगे आप कि किस तरह की यहाँ पर लीला थी, इस स्थान की जो महिमा थी मेन। हम जिस स्थान पर खड़े हैं, जिस स्थान पर हम खड़े हैं बिहार वन है। बिहारी जी का नाम यहीं से बिहारी पड़ा। ग्वाल बालों के साथ, बलराम जी के साथ, गोपियों के साथ बिहारी जी अनेकानेक लीला किया है, गोचारण किया है। और राधा रानी ने भगवान कृष्ण को यहीं नृत्य सिखाया था, नाचना सिखाया था। अच्छा, भगवान कृष्ण को राधा रानी ने हाँ यहीं नाचना सिखाया था। अरे वाह। यही स्थान है। और हम महाबारुणी कुंड पर खड़े हैं। इसमें स्नान करने से खाज खुजली दूर हो जाता है। क्या नाम बताया बाबा? महाबारुणी कुंड। महाबारुणी कुंड। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं। हाँ, इसी जिसके तट पे हम खड़े हैं। इसकी ये महत्ता है। यहाँ बड़े बड़े साधु संत पहले रहते थे और उनकी ये समाधियाँ हैं। भगवान कृष्ण बलराम के साथ गाय चराए हैं, ग्वाल बालों के साथ गाय चराए हैं। राल की जगह रार स्थान, रार गांव का नाम जो है रार है। तो रार ग्राम सभा में ही ये वन है। और यहीं पर कंस को जो दूध दही ले जाता था छीन लेते थे, झगड़ा करते थे, रार मचाते थे, इसलिए इसको रार है। अंग्रेजों ने इसका राल कर दिया। यही सब इसका महत्व है। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की जो यहाँ लीला हुई है मुख्य रूप से वो जो नृत्य सिखाने की लीला है, उसी के नाम से इस बिहारी वन का नाम पड़ा हुआ है। ये अति प्राचीन स्थान है बाबा। हाँ, अति प्राचीन स्थान है। और भगवान ने यहाँ स्वयं गाय चलाया है, दूध दही माखन छीन के खाया है बाहर ले जाने वालों को, जो कंस के यहाँ ले जाते थे। और राधा रानी ने कृष्ण को नाचना यहीं सिखाया था। बिहार वन में लीला करने के कारण ही बिहारी जी का नाम पड़ा, कृष्ण भगवान का। ये सब यहीं का, यहाँ का। बाबा कितने सालों से आप यहाँ सेवा में? मैं तो इसी वर्ष में आया था, फरवरी महीने में। आपका जन्म कहाँ से है बाबा? जन्म हमारा अमेठी का है। अमेठी का जन्म। तो आप जब यहाँ पर हैं बाबा तो आपको कैसा लगा ये स्थान अपने भाव में? स्थान अच्छा है, कार्य भी अच्छा हो रहा है। पुराने प्रधानों ने जंगल सब कटवा दिया था, जो कदम के जंगल थे। फिर से नए नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, कदम भी लगाने का प्लान है। आगे कुंड बने हुए हैं, कमल कुंड भी है, सरकारी कुंड भी बन रहा है जिसमें संगीत में फुहारे चलेंगे। यही सब कार्यक्रम। बिहारी वन की लीला मुख्य रूप से राधा रानी ने भगवान कृष्ण को जो नृत्य सिखाया है। तो ये इस तरह की जो लीला है बाबा यहाँ जो इस स्थान पर हुई है, तो उसका यहाँ का जो महत्व है वो तो और भी बढ़ जाता होगा ना इस स्थान का। महत्व तो है ही है, व्यक्ति धारण कितना करता है। बाप कमा करके संपत्ति देता है बेटे को, लेकिन बेटा बाप को कितने % मानता है।
हिंदू का दिमाग तो खराब चल ही रहा है। अगर हिंदू का दिमाग ठीक हो तो ये गौशाला खोलना पड़े संतों को और सेठों को। एक एक गाय लोग बांधने के लिए राजी हो जाएं, या एक घर से 100 रुपये का नोट निकलना शुरू हो जाए तो सरकार से भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सब का कारण भी हम ही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण किसान है, और किसानों से भी सबसे बड़ा दुश्मन ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर की कंपनियां भारत सरकार बंद करवा दे तो गौरक्षा अपने आप हो जाए। बछड़े का जन्म होता था तो गीत गाने होते, ढोलक बजता था। अब बछड़ा पैदा होते ही नाक सिकुड़ जाती है। जैसा कि बाबा ने बताया है, ये देवरा बाबा की गौशाला भी है। काफ़ी बड़ी गौशाला है, जो हमको पूरा प्रांगण जो दिखा रहे हैं, आप सामने टीन सेट भी देख रहे होंगे। इस सरोवर के वहाँ से वहाँ तक काफ़ी बड़ी देवरा बाबा की गौशाला है। उसी गौशाला में ही मंदिर प्रांगण है, जिसे हम बिहारी वन के नाम से जानते हैं। बाबा, आपने बड़ी सुंदर लीला के बारे में बताया और इस सरोवर के बारे में बताया। ये क्या नाम बताया बाबा आपने इसका? महाबारुणी कुंड। महाबारुणी कुंड के जो आप दर्शन कर रहे हैं, विशेषता ये है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक दूर हो जाते हैं। ऐसी पुरानी परंपरा है। राल गांव के पास में है बिहारी वन, जो कि यहाँ पर ये दिव्य स्थान आप देख सकते हैं ब्रजमंडल का अपने आप में। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब हमारे लिए जानकारी दी। नारायण नारायण नारायण। तो हमारा ये जो आपका जो ये दर्शन है, वो अपने आप में अद्भुत दर्शन है, जिसमें कि कैसे बिहारी जी को नाम इसी स्थान से पड़ा हो, बिहारी वन के नाम से, उस स्थान की महिमा। दूसरी महिमा यहाँ पर कैसे राधा रानी ने भगवान कृष्ण को यहाँ पर यह नृत्य करना सिखाया, ये अपने आप में दिव्य लीला है, जो कि बिहारी वन क्षेत्र में हम इस समय दर्शन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको मंदिर प्रांगण की तरफ एक बार फिर लेके चलते हैं और यहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं और उस महिमा के भी दर्शन एक बार पुनः हम उस स्थान के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये है बिहार वन की लीला कि श्री राधा रानी ने कृष्ण से नृत्य करने का आग्रह किया। लीलाधारी श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे नाचना नहीं आता है, आप सिखा दीजिए। तब श्री राधा रानी श्री कृष्ण को नृत्य की शिक्षा देने लगी। तो नटखट श्री कृष्ण नृत्य में बार बार त्रुटि करने लगे। इस पर राधा रानी खींच गई और हाथ में छड़ी लेकर क्रोध प्रकट करते हुए श्री कृष्ण को नृत्य शिक्षा देने लगी। श्री राधा रानी की क्रोधित मुद्रा को देखकर श्री कृष्ण अपनी क्रिया में सुधार कर नृत्य सीख गए। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण ने रास लीला, छाक लीला एवं गौचारण आदि लीलाएं की हैं। राधा कृष्ण के विहार करने के कारण इस वन का नाम बिहार वन पड़ा। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर ये कीर्तन भी चल रहा है और ये महिमा अब आपको एक बार पुनः फिर से दर्शन कराते हैं हम अपने बिहारी वन लाल के, वन बिहारी लाल के, जो कि आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो ये आनंद हमने जो आपने लिया, ये अपने आप में अद्भुत है। नव निर्वारित मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कीर्तन है, ये अखंड कीर्तन चल रहा है इस समय। और इस अखंड कीर्तन के बाद हम जैसे मंदिर प्रांगण से बाहर आए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कदम का वृक्ष भी है और इस पूरे इलाके को बड़े सुंदरता के साथ में आने वाले समय में यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो, हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। बिहार वन से, राल गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।